हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुँचने चाहिए। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मैसेज दीजिए। माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टर्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं? ओके, समथिंग अबाउट डिपार्चर। कोई कहीं जा रहा है, somebody इज़ लीविंग योर लाइफ। कोई आपके जीवन से जा रहा है। माइलस्टोन, एक माइलस्टोन आया है। कोई आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। किसी को कोई आपसे कहना चाहता है कि आप लोग चाहे कितना भी दूर चले जाएं, आप लोग कनेक्टेड हैं। नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स यू, सोल कनेक्शंस। ठीक है, माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर दैन द डिस्टेंस बिटवीन अस। सी, कोई आपसे कह रहा है कि आप लोग चाहे कितना भी दूर चले जाएं, आप लोगों का जो प्यार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। या आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। कोई पर्सन है जो आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं और उसके कई कारण हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये कोई पर्सन आपके जीवन से दूर जा रहा है। होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। सी, कोई आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई आपसे दूर रहना चाह रहा है, कोई होल्ड ऑन कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। समथिंग अबाउट ट्रैवल, कोई ट्रैवलिंग, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। तो इस पर्सन के मन में कुछ ट्रैवलिंग गोल्स हैं। कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाह रहा था। ओके, राइट। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। सी, अनकंडीशनल लव है। इस पर्सन के कुछ हिडन मोटिव्स आपके लिए नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन के कुछ हिडन इंटेंशंस नहीं रहे हैं। प्रेम इनके मन में रहा है, बट दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक। ठीक है, ये आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव है। सो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है दिस पर्सन। ओके, तो ये जो कोई भी पर्सन है जो कई कारणों से आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, ये आपसे बताना चाहते हैं आई एम नॉट इन लव विद यू। ठीक है, ये हो सकता है ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको आपसे प्यार नहीं है। इस वजह से इनका ध्यान आप पर नहीं है। इनके जीवन में कोई और भी हो सकता है। आई एम ओवर यू हो सकता है, ये आपसे इस प्रकार से प्रिटेंड कर रहे हैं। या सो ये हो सकता है इस प्रकार से प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये आपको भूल चुके हैं। आपके बारे में ये कुछ पोएम्स वगैरह लिखते हैं, कोई लाइन वगैरह लिखते हैं, कुछ somebody writes some poems, आई एम नॉट कमिंग बैक, ये आपके जीवन में वापस नहीं आएंगे, ऐसा आपको बोल रहे हैं। आपसे नाराज़ हैं, आपने इनका दिल क्यों तोड़ा, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ठीक है, कोई आपसे नाराज़ है। ये आपको बताना चाहते हैं कि जितनी इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करी उतनी इन्होंने कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करी। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। ये इनके जीवन में कोई और है। ओके, आई एम स्लीपिंग विद समवन एल्स। तो इनके जीवन में डेफिनेटली कोई और है। एंड या दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। ये दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हों। सो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट इनके मन में आपके लिए कोई हार्श फीलिंग्स भी नहीं है। ओके, कोई कड़वाहट नहीं है इनके मन में आपके लिए। बस ये आपसे पूछना चाहते हैं कि इनको पेन है कि आपने इनका हो सकता है पास्ट में इनको आपने दुख पहुंचाया हो। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। क्या सी, आपके पीछे से ये आपको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, आपके बारे में आपकी तारीफ़ें करते हैं किसी से। या आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। सी, इन्होंने आपको भूलने का प्रयास किया लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए। तो ये सॉन्ग बहुत सुनते हैं ये वाला, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए।
पॉसिबिलिटी है कि ये गाना ये सुनते हो, बिकॉज ये चैनल हो रहा है गाना यहाँ पे। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों का पिछले जन्म का कुछ नाता है, ठीक है, कुछ पास्ट कर्माज हैं जो आप लोगों के हैं, पास्ट लाइफ। उनको लगता है कि आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आई जस्ट सॉ 555, तो आपको हो सकता है 555 दिख रहा हो, तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। समथिंग अबाउट फ्रीडम, कोई फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, समथिंग अबाउट फ्रीडम। अपकमिंग टाइम में आपके लिए फ्रीडम आ रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत फ्री फील करेंगे। हीलिंग क्योस, सी क्योटिक एनर्जी थी वो हील हो रही है आपकी तरफ। कुछ लड़ाई झगड़े आपने सहे, बहुत ज़्यादा टेंशन कुछ आपने सही, तो उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ अ गेटवे, बहुत बड़ा धन। सी यू आर एंटरिंग इनटू प्रॉस्पेरिटी, आप धन के क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं, अपार धन के क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। यूनिकॉर्न, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, या समथिंग अबाउट यूनिकॉर्न। नेतृत्व शक्ति है आप में, ओके। आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं दैट यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी इन यू, यू हैव दैट एनर्जी टू लीड पीपल। तो आपके लिए कुछ कोई पर्सन है जो होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं आपसे, या तो हो सकता है इनके जीवन में कोई और हो, इनकी शादी कहीं और हो, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या ऑलरेडी मैरिड हो सकती हैं। ओके, सी 2 of Wands रिवर्स, 8 of Pentacles रिवर्स, ओके। ये पर्सन हो सकता है आपको बता नहीं रहे हो कि इनको धन का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कुछ धन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। इन्होंने अब डिसाइड किया है कि अब ये और ज़्यादा इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। बिकॉज उस कनेक्शन में और उनको लग रहा है कि उस कनेक्शन में और कोई ग्रोथ नहीं है। उनको लगता है कि आपकी जो ऊर्जा है, ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप एक भक्त हैं, एंड द स्टार की एनर्जी है, यू हैव दैट स्टार क्वालिटी इन यू, ठीक है। तो ये दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, चमकता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है ये आप पर नज़र रखते हों, ऑनलाइन नज़र रखते हों। तो कोई साइकिल थी जो क्लोज़ हो गई है, आप लोगों का कुछ कार्मिक साइकिल था वो क्लोज़ हो गया है, ठीक है। कुछ पेनफुल साइकिल था वो, उसकी एंडिंग हो गई है। तो ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं दूर से। लेट्स सी, ओके। इनसिक्योरिटीज से बाहर आ रहे हैं ये पर्सन। ये जो कोई भी पर्सन है ये फाइनेंशियली इनसिक्योर फील कर रहे थे। इनको लग रहा था कि इनके पास अभी पर्याप्त धन नहीं है, कुछ धन से रिलेटेड इश्यूज थे जो ये फेस कर रहे थे, उससे ये निकलने का प्रयास कर रहे थे। कुछ धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हों इनके जीवन में जो इन्होंने आपसे ना बताई हों, ठीक है, जो सीक्रेट हो। एंड इनके पार्टनर से धन को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, तो कुछ इनसिक्योरिटीज से ये बाहर आते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपको किसी और के साथ इन्होंने देखा तो इनको इनसिक्योर फील हुआ, उन इनसिक्योरिटी से ये बाहर आ रहे हैं। कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी इनको फील हो रही है। इनको लग रहा है कि इन्होंने सही समय पर आपकी कदर नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो हील करना चाहते हैं ये सिचुएशन को। फिलहाल ये हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, स्वयं पर ध्यान दे रहे हैं, हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे जो आपसे बताए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रोना धोना, हो सकता है ये पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। इमोशनली कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे, डीपर लेवल पर कनेक्टेड है ये पर्सन, इमोशनली कनेक्टेड है ये पर्सन।
और आप में से अगर किसी पर्सन आप में से कुछ लोगों के घर में मुझे दिख रहा है कुछ बेबी गर्ल का जन्म हुआ है, ठीक है, बेबी गर्ल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अगर कोई एक्सपेक्टिंग था तो उनके घर में बेबी गर्ल का जन्म हुआ है बहुत रिसेंटली। तो ये पर्सन आपके साथ ये पर्सन फ़िलहाल अपने धन पर ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपनी धन की स्थिति को ठीक करने पर ये फोकस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिज़ी एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत बिज़ी हैं, धन पर फोकस्ड हैं, धन की स्थिति को ठीक करने पर फोकस्ड हैं, जीवन को बैलेंस में कर रहे हैं, अपनी फैमिली पर फोकस दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, ठीक है, अपनी फैमिली की सिचुएशन को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है किसी पर्सन की, ये जो कोई भी आपसे बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजंस, तो ये जो कोई भी पर्सन है यही कारण है कि ये अपनी फीलिंग्स को थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं। बट ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं। ये प्रिटेंड करते हों कि इनकी नज़र आप पर नहीं है, आपके बारे में बातें करते हों, किसी से गॉसिप करते हों, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ठीक है। आपके बारे में हो सकता है ये कुछ लोगों से डिस्कशन करते हों। लेट्स सी, फेक फ्रेंड्स, समथिंग अबाउट टॉक्सिक, इनके जीवन में कुछ टॉक्सिक लोग हैं, फेक फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये एडिक्शंस हो सकते हैं इनके जीवन में, ठीक है, हो सकता है कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हों, कुछ टॉक्सिक, कुछ नेगेटिव, कुछ लोगों ने हो सकता है इनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया हो, आपके अगेंस्ट समथिंग अबाउट टॉक्सिक। सी ओके, समथिंग अबाउट, कुछ टॉक्सिक की बात आ रही है, ठीक है, कुछ टॉक्सिक लोगों ने इंटरफेयर किया हो आप लोगों के बीच में, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग जिनके मन में कुछ कड़वाहट है आप लोगों के कनेक्शन को लेकर के, टॉक्सिक, होटल, बिजनेस, प्लेजर, सी। तो हो सकता है ये पर्सन अभी इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व हों, होटल, प्लेजर, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, समथिंग अबाउट टॉक्सिक, हो सकता है ये गलत आदतों का शिकार हो, ठीक है, गलत आदतों में हो, कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, समथिंग अबाउट रिकॉर्डिंग, कोई पर्सन है जो गलत आदतों का शिकार है, गेटिंग अ रूम, होटल, बिजनेस, प्लेजर, रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग, या कुछ गलत आदतों का शिकार। हो सकता है ये पर्सन सेक्स एडिक्ट हो सकता है ये पर्सन ड्रिंकिंग की हैबिट हो, कुछ तो टॉक्सिक आदत है इस पर्सन की, कुछ तो गलत आदत है किसी पर्सन में, समथिंग अबाउट सेक्स एडिक्ट, टॉक्सिक, होटल, रिकॉर्डिंग। सो कोई तो किसी प्रकार के ट्रैप में फंसा है, कोई डरा हुआ है, कोई बर्न कर रहा है अपने एविडेंस को, ओके, समथिंग अबाउट स्कैर्ड, बगबू, समथिंग टू डू विद यूएस, यहाँ पे फ्लैग आया है, यूएस फ्लैग। या तो कोई डरा हुआ है, कोई अपनी गलत आदतों को छिपा रहा है, बर्न कर रहा है एविडेंस को, ठीक है, राइट। कोई डिप्रेशन में है इस वजह से, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अपनी गलतियों पर कोई ध्यान देता हुआ दिख रहा है, कोई अपनी गलतियों पर ध्यान दे रहा है, अपनी गलत आदतों पर ध्यान दे रहा है, और इस वजह से वो आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है, ठीक है, उनको लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है, और वो किसी प्रकार की गलत एडिक्शंस में है, गलत आदतों में है, एंड बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस दिस पर्सन इज़ लीविंग योर लाइफ, ठीक है, बहुत कई कारणों की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो डिसिप्लिन है, जो एक आपके जो उसूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उस पर वो खरे नहीं उतरते हैं या खरी नहीं उतरती हैं, इस वजह से वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। सो कोई पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं आपसे, एंड विड्रॉ कर रहे हैं, दिस पर्सन वांट्स टू वॉक अवे फ्रॉम योर लाइफ। ओके, सो दिस इज़ लव, सी, समथिंग अबाउट लव, कैमरा, कुछ कैमरा वगैरह में, कोई वीडियो कैमरा, सी, वीडियो कैम, चैट, दिस इज़ लव,
आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स थे, टॉक्सिक साइकिल था, उसकी एंडिंग हो रही है। कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है, जो नेगेटिव एडिक्शंस में फंसे हुए थे, ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। सो आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। यू आर सो लव्ड, सी समबडी लव्स यू अ लॉट, या ऑल गुड विशेस फॉर यू आर ग्रांटेड। सी आपने हो सकता है प्रे किया था इस प्रकार के टॉक्सिक लोग आपके जीवन से दूर चले जाएं हमेशा के लिए। तो इस प्रकार के नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, जो आपके जीवन में किसी प्रकार से इंटरफेयर कर रहे थे, जो टॉक्सिक पैटर्न्स में फंसे हुए थे, ऐसे लोग जो आपकी पीसफुल लाइफ को ख़राब करना चाह रहे थे, जो आपकी कदर नहीं जान रहे थे, ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। समथिंग अबाउट थर्स्टी, किसी को पानी वगैरह पीने की ज़रूरत है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। मनी ऑन इट्स वे टू यू, तो धन आपकी तरफ आ रहा है, धन को आपके घर का पता दे दिया गया है, ओके। मनी इज़ ऑन इट्स वे टू यू। किसी का नेम है मनित, मनित MANIT। अ ग्रीडी पर्सन कैन आस्क यू फॉर अ फेवर अगेन। कोई ग्रीडी पर्सन है, कोई लालची व्यक्ति आपसे हेल्प मांग सकता है, पैसों का लोभी कोई व्यक्ति है जो आपसे धन की मदद, सहायता मांग सकता है। समथिंग अबाउट टाइगर्स आई क्रिस्टल, लिटरली बैकफायर्स योर हेटर्स इविल इंटेंशन। सो अगर आपके जीवन में कोई भी हेटर कोई गलत मंशा आपके लिए सेट करता है, उस गलत मंशा को बैकफायर करता है टाइगर आई क्रिस्टल। सो अगर आप टाइगर्स आई क्रिस्टल के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। सो अगर आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर ये टाइगर आई क्रिस्टल ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो या टाइगर्स आई क्रिस्टल की एक और ख़ास बात है कि ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में भी सहायक रहता है। आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। रिमूव योर हार्मफुल थॉट्स। तो आपकी तरफ जो भी हार्मफुल थॉट्स भेजे जा रहे थे, आपकी तरफ जो भी नेगेटिव थॉट्स भेजे जा रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपको डिवाइन एनर्जीज बताना चाहते हैं ये चीज़। आपकी तरफ कोई इवल थॉट्स भेज रहा था, ठीक है, आपके थॉट्स को कोई अफेक्ट करना चाह रहा था इवल स्पेल्स करके, कोई नेगेटिव इंटेंशन सेट करना चाह रहा था आपके लिए। लोनली, टायर्ड, कोई बहुत ज़्यादा अकेला है, टायर्ड फील कर रहा है, या सो कोई पर्सन है जो लोनली है, टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन है उनके जीवन में, टायर्ड फील कर रहे हैं। तो आपको इस अकेलेपन को यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। आपको इस अकेलेपन वाले टाइम में मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, जाप ध्यान करना चाहिए। अकेला रहना बहुत ज़्यादा साहस की बात होती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होता है, बहुत करेजियस होता है। भीड़ में जो लोग रहते हैं, झुंड में जो लोग रहते हैं, जो अकेले नहीं चल पाते हैं, अकेले नहीं रह पाते हैं, ये लो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है। अकेला जो व्यक्ति रह लेता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है। तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर वर्क करने की ज़रूरत है। जब भी आप अकेला महसूस करें तो आप जाप करें, ध्यान करें, ठीक है, मेडिटेट करें। अगर आप टायर्ड हैं तो आप खुद को रिचार्ज करें, रेस्ट करें, वापस से अपनी एनर्जी को रिवाइव करें। या अवेकनिंग सोलमेट्स, सी आपके सोलमेट अवेकन हो रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति जिनके साथ आपके पिछले जन्म के कुछ कनेक्शन हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, वो अवेकन हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं वो, ठीक है। उनको ये बात अवेकनिंग हो रही है कि वो आपके कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ उनका। आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन गया, जिसे अब उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। तो जिस व्यक्ति को आपके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहिए वो ही आपके हेटर्स के साथ मिलकर आपको टारगेट करने लगा। तो उस व्यक्ति को उसकी जगह से हटाया जाएगा और आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेगा, ठीक है, जो आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह वर्क करेगा। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो। तो चाहे ये किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप हो, ये किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है। जो भी है, जो भी आपके मदर, ब्रदर, फादर, सिस्टर, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या किसी भी प्रकार से अगर किसी रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप वही अच्छा होता है जहाँ पर एक
स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होता है, जहाँ पर जिस व्यक्ति पर आप काउंट अपॉन कर पाए, जिस व्यक्ति ने कभी आपको घात ना पहुँचाया हो, जो आपके पीठ पीछे से आपके लिए प्रोटेक्टिव हो, ठीक है, जो आपके सीक्रेट्स को रिवील ना करे, जो आपके जीवन में लोगों को इंटरफेयर ना करने दे, जो आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करे, जो ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करे जो आपके जीवन में आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करते हैं, जो आपके जीवन में ताक झाक करते हैं, उनको हेल्प ना करे। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, आपके हेटर्स सोते तक नहीं हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ी रहती हैं, हर समय आपके जीवन के बारे में ताक झाक करना, हर समय आपके जीवन में क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास करना, आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करना, तो ये आपके हेटर्स का फेवरेट काम है, ठीक है। सो या टॉर्चर्ड यू बिकॉज यू हैव बीन काइंड इनफ टू देम, आपको टॉर्चर किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड थे ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही दयालु थे। तो दया वहाँ पर दिखाइए जहाँ पर आपकी दया की वैल्यू हो, आपके काइंडनेस की वैल्यू हो, वहाँ पर दया करिए, ठीक है। ऐसे लोगों पर दया करना जो उल्टा आपको टॉर्चर करते हैं, ऐसे लोगों पर दया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आपको इसीलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि आपके अंदर ऐसे लोगों के लिए दया थी जो आपकी कदर ही नहीं करते हैं। ऐसा तार, ऐसा वायर जिसमें करंट नहीं होता है, उस पर लोग अपने कपड़े सुखाते हैं, लेकिन ऐसा वायर जिसमें करंट होता है उसको कोई टच नहीं कर पाता है, उससे लोग डरते हैं, दूर भाग जाते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बिकम दैट वायर विद करंट, विद फर्म बाउंड्रीज। आपकी बैड साइड आना यानी कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है वो, राइट। आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करना, यू डोंट लाइक दैट एट ऑल, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, आप उसको अपनी डिसरिस्पेक्ट मानते हैं। विदाउट योर परमिशन आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करना, यू हेट दैट, राइट। सो आप अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना सीख रहे हैं, सीख चुके हैं। क्या रॉन्ग चॉइस, किसी पर्सन ने रॉन्ग चॉइस करी, किसी पर्सन ने किसी गलत व्यक्ति का चुनाव किया। सो या ओके, आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई लेकिन ये असंभव है। कोई पर्सन आपकी सिद्धियों को चुराने का प्रयास करता रहता है, ईवल स्पेल्स करके, आपको ड्रेन करके, आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करके, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके, किसी ना किसी प्रकार से आपको ट्रिगर करके, आपको परेशान करके, ताकि आप विचलित हों, आप पीसफुल फील ना करें, आपके पीसफुल माइंड को डिस्टर्ब करके। So you're not paying attention to such people. They are toxic people. Toxic person in your life is acting like they are unbothered. It's all an act. See? तो कोई जहरीला व्यक्ति जिसके मन में आपके लिए जहर है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपकी सिद्धियों को चुराना चाहता है, आपको ट्रिगर करना चाहता है, किसी ना किसी प्रकार से आपकी लाइफ में उथल पुथल मचाना चाहता है, आपके घर को तोड़ना चाहता है, आपकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करना चाहता है, ठीक है। आपकी एक स्टेबल लाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं, आपकी घर गृहस्थी है, तो उसको किसी प्रकार से कैसे तोड़ा जाए, कैसे डिस्टर्ब किया जाए, या ऐसे भाव उस पर्सन के अंदर हैं, टॉक्सिक है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अनबॉदर्ड दिखा रहा है वो व्यक्ति खुद को, बट इट्स ऑल एन एक्ट, वो बस एक ड्रामा है, एक नाटक है, ठीक है। उस व्यक्ति की नज़र 24/7 आपके जीवन पर बनी रहती है, आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करता रहता है वो व्यक्ति या करती रहती है। इफ़ यू आर सीइंग रेनबोज, योर ब्लेसिंग्स आर डबलिंग अप। तो अगर आपको रेनबो दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, कहीं रियलिटी में या फिर कहीं स्टिकर्स पर, कहीं पिक्चर्स में, कहीं पर भी अगर आपको रेनबोज दिख रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो डबल अप हो रही हैं, ठीक है। जो आशीर्वाद है ईश्वर का वो डबल अप होकर आपकी तरफ आ रहा है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। किसी पर्सन ने अपना टैटू हटवाया है या हटवाने का सोच रहा है। ये टैटू रिवर्स में आया है, समथिंग अबाउट टैटू रिवर्स। असेंडिंग, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ओके। दे नो दे आर गिल्टी, आपके साथ गलत करने वालों को पता है कि वो गलत हैं,
उनको अपनी गलतियों का एहसास है और फिर भी वो गलत करते हैं आपके साथ, जानबूझकर वो आपके साथ गलत करते हैं। बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है ऐसे लोगों को, ठीक है। जो जानबूझकर आपके पीस ऑफ माइंड को भंग करेंगे, दे आर गॉन, ओके। ये लोग आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, भीख मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, मार्क माई वर्ड्स, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।